तो हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका सम्मिश्र संख्या का मापांक और दूसरी टॉपिक क्या है, सम्मिश्र संख्या का गुणांक अथवा आयाम। ठीक है, गुणांक को ही आयाम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड बोल दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम सम्मिश्र संख्या का मापांक पढ़ेंगे और सम्मिश्र संख्या का गुणांक अथवा आयाम पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आई वाई। ठीक है, तो चलिए इसको पहले ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह आपका x अक्ष है, x डैश हो गया, ए हो गया आपका y डैश y हो गया। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष ए आपका हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सम्मिश्र संख्या क्या है, z बराबर x प्लस आई वाई। तो z बराबर x प्लस आई वाई को इस सम्मिश्र तल में एक्स वाई तल में आप एक बिंदु से दिखा सकते हैं। अब पूछेंगे उस बिंदु को कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो देखिए ये जो रियल पार्ट है उसको भुज मान लीजिएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है आई का जो गुणांक है उसको कोटि मान लेंगे। तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई तल में एक्स कॉमा वाई को दिखा सकते हैं, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इससे क्या बना लेंगे, इससे एक बिंदु बना लेंगे जिसको हम लोग आसानी से एक्स वाई तल में दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि वह बिंदु, इसको कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए बिंदु पी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिंदु पी। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ए मैं किसको माना हूं, जो सम्मिश्र संख्या थी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसी से मैंने बिंदु बनाया। ठीक है, माना सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई यहां पर है। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है मापांक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले यहां पर लंब खींच दीजिए। ठीक, और आप ओ को पी से मिला दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, भुज कितना है एक्स, तो ए लंबाई आपकी क्या हो जाएगी एक्स। ठीक है, और जो कोटि है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कोटि कितनी है, वाई है, ये हो गया। ठीक, और जो कोण बन रहा है ये हो गया थीटा। ठीक है, ये जो कोण थीटा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोणांक। सम्मिश्र संख्या का कोणांक अथवा क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मापांक क्या होगा, देखिए इस पॉइंट एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से जो दूरी होती है, ठीक है, मतलब ये जो सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई है उससे जो बिंदु बनेगा उसकी मूल बिंदु से दूरी ही क्या कहलाएगी, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट की x कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या है, ओपी। तो ओपी की जो लंबाई होगी, इस ओपी की जो लंबाई होगी वही सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई का क्या होगा, मापांक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप यह दूरी ओपी को निकालिए। ठीक है, तो अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है उस सम्मिश्र संख्या के मापांक को हम लोग देखिए मॉड में z से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पता करते हैं कि सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम, इसका पुराना नाम क्या है, बौधायन प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलिए या बौधायन प्रमेय बोलिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब ओपी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर ले लीजिए, इसको इस पॉइंट का नाम दीजिए यम। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम दे देंगे, यम। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, पी यम। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओएम, इसकी लंबाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पीएम की लंबाई क्या है, वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो ओपी कितना आ गया आपका, करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह ओपी ही क्या है, यह ओपी ही सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई का क्या है, मापांक है। तो जेड के मापांक को, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई के मापांक को मॉड जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई। तो ये जब मॉड लगा देते तो ये क्या बताता है, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक बताएगा। मॉड मतलब क्या, सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो मैंने दोनों साइड क्या लगा दिया, मॉड। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान दीजिए, ये जो जेड का मापांक है उसको मॉड से दिखाएंगे, ये जो मॉड है वो ओपी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो उस पॉइंट एक्स कॉमा वाई की मूल बिंदु से दूरी है, तो ओपी ही क्या है, मापांक है, यानी मॉड जेड क्या है, ओपी के बराबर है। तो ओपी या मापांक है तो मॉड जेड लगाइए या मॉड एक्स प्लस वाई कीजिए। इसका मान कितना आ रहा है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या क्या मिला हमको, सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आई वाई का मापांक। तो यहां लिख सकते हैं आप एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, का मापांक, का
मापांक बराबर इतना, ठीक है। तो इस सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा, करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यक्स प्लस आई वाई का मापांक बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मापांक निकालना बहुत ही आसान है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालना हो तो करड़ी में क्या लिख दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स आपका क्या है, रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, जेड का रियल पार्ट। तो जेड का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस, और वाई क्या है, जेड का इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होगा, करड़ी में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मापांक समझ में आ गया होगा। तो चाहे फार्मूला ए वाला लिखिए चाहे ए वाला लिखिए, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। सवाल लगाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या का कोणांक पता करते हैं। कोणांक या आयाम, यह कोण जो थीटा है वही क्या है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक अथवा क्या है, आयाम है। चलिए हम लोग थीटा का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया आपका y बटे यक्स, और थीटा का मान कितना आएगा, tan इनवर्स y बाई यक्स। आप इसको देखिए इतना, ठीक है। आप चाहे तो इसको आगे बढ़ा के यह भी लिख सकते हैं कि ये हो गया tan इनवर्स y आपका क्या है, बोलेंगे सर y जो है वो जेड का काल्पनिक भाग है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है। तो लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट जेड, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं कि जेड का काल्पनिक भाग बटे यक्स क्या है, जेड का वास्तविक भाग, जिसमें आई नहीं हो, क्या है, वास्तविक भाग है। तो रियल पार्ट जेड, ठीक है। तो इतना भी आप लिख सकते हैं। तो थीटा का मान इतना मिल गया। इसको आप लोग क्या कहेंगे, थीटा को सम्मिश्र संख्या का कोणांक अथवा आयाम। इसको देखिए ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कोणांक, ठीक है। किसका कोणांक, कोणांक ऑफ जेड, जेड का कोणांक, या इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। या एम्पलीट्यूड लिखना तो आप लिख सकते हैं AMP शॉर्टकट में, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। ये तीनों एक ही बात है। तो कोणांक कितना आएगा आपका, वही कोणांक आपका थीटा के बराबर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई यक्स। अब इस ये देखिए इसके बराबर आप tan इनवर्स y बाई यक्स लिखिए, या इसको आप लिख लीजिए tan इनवर्स क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोणांक का फार्मूला, ठीक है। कोणांक जब भी निकालना हो तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ऊपर लिखेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट, मतलब y बाई एक्स है ना, तो इमेजिनरी पार्ट बटे रियल पार्ट, मतलब tan इनवर्स ऊपर लिखेंगे काल्पनिक भाग, मतलब i का गुणांक, और बटे में क्या लिखेंगे, जिसमें i नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमको क्या पढ़ना है, देखिए सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक पढ़ने के बाद हम लोग मुख्य कोणांक की ओर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, मुख्य कोणांक, पता करेंगे कि सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक क्या होता है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक क्या होता है, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जो थीटा है वो मुख्य कोणांक तब कहलाएगा जब थीटा इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा, ठीक है। ये प्रतिबंध क्या है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए, -पाई से बड़ा होना चाहिए, या फिर पाई से छोटा हो, या पाई के बराबर हो। इस प्रतिबंध को जो संतुष्ट करेगा वही क्या होगा, मुख्य कोणांक होगा। तो निकालते कैसे मुख्य कोणांक, ठीक है। तो हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, जो सम्मिश्र संख्या दी रहेगी उससे जो पॉइंट बनाएंगे, मतलब रियल पार्ट को भुज मानकर और इमेजिनरी पार्ट को कोटि मान के जो पॉइंट बनाएंगे, पहले ये पता करें कि वो पॉइंट किस चतुर्थांश में है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए कि देखिए मैं यहाँ पे 4 फिगर बनाऊंगा समझने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुख्य गुणांक कैसे निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए, ये आपका एक्स एच हो गया, ये आपका वाई एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक्स एक्स डैश लिख दीजिए, वाई वाई डैश, ये आपका हो गया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पर भी एक्स एक्स
डैश और ये हो गया आपका वाई वाई डैश, यक्स यक्स डैश और ये आपका हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगर प्रथम चतुर्थांश में है, जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि कोई सम्मिश्र संख्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दीजिए P और हो गया x, y। ठीक है, अगर पॉइंट क्या है x, y है तो सम्मिश्र संख्या कौन सी होगी, z बराबर x प्लस आई वाई होगी। ठीक है, z बराबर क्या होगा, x प्लस आई वाई। ध्यान दीजिएगा यहां जो न्यून कोण बन रहा है उसको आप अल्फा मान लीजिए। ठीक, अगर ये दूसरे चतुर्थांश में होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा P x, y दूसरे चतुर्थांश में होगा, तब ध्यान दीजिएगा इसको आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, न्यून कोण मैं अल्फा ले रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा अगर ये तीसरे में होगा तो न्यून कोण यहां बनाइए और इसको आप अल्फा ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया P x, y। ठीक है, अभी समझा रहा हूं कैसे बनेगा। यहां देखिए अगर ये चौथे में है तो इसको आप कोण को अल्फा ले लीजिए, ये हो गया P x, y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में होगा तो x y दोनों प्लस होगा, दूसरे में होगा तो x माइनस वाई प्लस होगा। ठीक है, और तीसरे में होगा तो दोनों माइनस होंगे और चौथे में होगा तो x प्लस वाई माइनस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मुख्य पूर्णांक क्या होगा, देखिए यहाँ प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा थीटा का मान अल्फा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है आपका 180 से छोटा है, 180 क्या है छोटा है, तो माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए, मतलब माइनस 180 से बड़ा होना चाहिए और प्लस 180 से छोटा हो या प्लस 180 के बराबर हो। तो इसको ये फॉलो कर रहा है। देखिए न्यून कोण है, अल्फा क्या है न्यून कोण है, तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो मुख्य गुणांक आपका अल्फा हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरे में जाएगा तो आप देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कम 180 होगा तो आप यह वाला लेंगे, यह 180 कम मिलेगा, तो पूरा क्या है पाई, तो इस पाई में से आप अल्फा को घटा देंगे, इस पूरे पाई में से आप क्या करेंगे अल्फा घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा। तो ये थीटा बराबर जो है पाई माइनस अल्फा होगा मुख्य गुणांक। कब, जब पॉइंट कहां होगा दूसरे चतुर्थांश में होगा। यदि पॉइंट दूसरे चतुर्थांश में है तो यदि पॉइंट दूसरे चतुर्थांश में है तो मुख्य गुणांक आपका क्या होगा पाई माइनस अल्फा। अब यदि यह तीसरे चतुर्थांश में तब क्या होगा, तब आप यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे तो 180 प्लस अल्फा ज्यादा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा और हमको 180 से बड़ा नहीं रखना है, पाई मतलब 180, तो इधर से अगर लेंगे तो 180 हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इधर से नहीं लेंगे, हमको क्या करना है पाई से छोटा लेना है या पाई के बराबर, तो ज्यादा हो जाएगा तो हमको इधर से नापना पड़ेगा, इधर से। ठीक है, तो हमको क्लॉकवाइज नापना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था अभी। ठीक है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा क्लॉकवाइज नापना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज जब नापेंगे तो इधर से कोण जब नापते तो निगेटिव होता है, तो पहले आप पता कर लीजिए कि यहां तक कोण कितना है, तो पूरा होता है पाई और ये निकल गया अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा। तो नापने पर यहां से यहां तक की माप कितनी आएगी पाई माइनस अल्फा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है उल्टा है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहां लग जाएगा माइनस। क्या लग जाएगा आपका माइनस। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा तो होगा लेकिन डायरेक्शन इसका उल्टा है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इसका मुख्य गुणांक क्या हो जाएगा थीटा बराबर माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा। ठीक है, यह चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यह इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है तो यह भी इसका क्या हो जाएगा मुख्य गुणांक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कितना होगा, ये अल्फा है तो हम लोग इधर से तो लेंगे नहीं, इधर से लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इधर से अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कोण कौन सा लेंगे, ये क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे मतलब इस साइड से लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो इसका मुख्य गुणांक क्या हो जाएगा थीटा बराबर माइनस अल्फा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने आपको यह बता दिया कि अलग अलग चतुर्थांश में यदि सम्मिश्र संख्याएं होंगी तो उसका मुख्य गुणांक क्या होगा। देखिए तो आप कहेंगे सर आपने इतना बता दिया लेकिन अल्फा के बारे में भी आपने नहीं बताया। तो ठीक है, अल्फा देखिए क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा मॉड में y बाई एक्स। जैसे z कोई सम्मिश्र संख्या है, देखिए ये z तो है, z बराबर x प्लस आई वाई। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूं tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। मॉड लेने का क्या मतलब है, x का मान देखिए x y का मान चेंज होता रहता है, अगर प्रथम है तो दोनों प्लस
और दूसरे में जाएंगे तो एक्स माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस। तो हमको न्यून कोण निकालना, अल्फा मेरा क्या है, अल्फा हमेशा क्या मिल रहा है, न्यून कोण मिल रहा है। तो दोनों के यदि आप पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव अगर नहीं बन पाता है, अगर निगेटिव भी आता है तो मॉड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो tan इनवर्स कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो हमेशा क्या देगा, न्यून कोण देगा। तो इसीलिए मैंने मॉड लगाया कि हमेशा क्या मिले, न्यून कोण मिले। मतलब एक्स वाई का मान किसी चतुर्थांश में आप रहे, एक्स वाई का मान प्लस रहे या माइनस, जैसे आप मॉड के अंदर डालेंगे इस वैल्यू को, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव देगा तो tan इनवर्स कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा तो क्या मिलेगा, हमेशा न्यून कोण मिलेगा। इसलिए थीटा, इसलिए मैंने क्या लिखा, अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। तो पहले आपको अल्फा निकाल लेना है, ठीक है। अल्फा निकाल के आप इसमें पुट करेंगे तुरंत, ठीक है, आपको मुख्य कोणांक मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मुख्य कोणांक भी समझ में आया होगा।